नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आप लोगों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा का जो चयन परिणाम घोषित हुआ था वो 10 जनवरी को इसका चयन परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें पद के सापेक्ष 25% बच्चों को इसमें एक्स्ट्रा बुला लिया गया था। और उसके पश्चात आयोग ने सभी बच्चों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इत्यादि किया था। और उसके उपरांत 10 या 9 फरवरी के आसपास, अगर मैं बात करूँ 12 फरवरी के आसपास, यहाँ पर आपका LT भर्ती का जो अंतिम चयन परिणाम यहाँ पर घोषित हुआ था और बहुत से बच्चों ने इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाया। तो उन अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से निरंतर अपने जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर होंगे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और जिंदगी में आप बहुत ही आगे उच्च पदों पर आप आसीन होंगे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। परमपिता परमेश्वर से ऐसी मैं दुआ करता हूं। और इस भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं, जब DV हुई उसके पश्चात जब अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ, तो इस भर्ती परीक्षा में जो 25% जो बच्चे उनको बुला लिया था, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कुछ खुद की कमियों की वजह से, या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, या कुछ आयोग द्वारा जो जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित किया गया, कुछ उसकी वजह से, या कहें कुछ श्रेणीवार, या अगर मैं कहूँ कैटेगरी वाइज जो विभाजन होना था वो सही तरीके से नहीं हुआ है, या कहें जिन अभ्यर्थियों को ओपन मेरिट लिस्ट काटी है उनको उस स्थान पर जगह नहीं दिया गया है और कैटेगरी में दिया गया है। तो बहुत ढेर सारी इस परीक्षा के अंदर बहुत ढेर सारी खामियां हमें देखने को मिली। और जो ये रिजल्ट जारी हुआ, ना वो मंडलवार हुआ, ना ही वो आपके सही तरीके से कैटेगरी वाइज हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारी खामियां सब लोग कह रहे हैं, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें खामी है। और सबसे बुरा इस भर्ती परीक्षा में ये हुआ जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत बुलाया गया था और वो अभ्यर्थी इस समय बाहर हो चुके हैं। इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उन अभ्यर्थियों के बाहर होने को भी सही ठहराएंगे। बहुत से अभ्यर्थी नकारात्मक कमेंट करेंगे कि हाँ, आयोग हर बार बुलाता है, 25% बुलाता है और बाहर कर देता है। तो यदि जो अभ्यर्थी ऐसा कहता है, पहले अगर यदि आपका सिलेक्शन होता है, जो अभ्यर्थी ऐसा कर रहा है, अगर आप पे वो चीजें बीती होती तो आपको कैसा फील होता है, पहले सबसे पहले इस चीज का मनन करना चाहिए। देखिए, दूसरों पे उंगली उठाने से पूर्व पहले अपनी ओर, जो अगर कोई बंदा किसी की ओर अगर एक उंगली उठाता है तो 4 उंगली उसकी तरफ उठ जाती हैं। पहले अपने आप में मनन करना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी शब्द को अगर बोला जाता है तो पहले उसको तोल लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि आगे वाले पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ऐसे मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा का अंतिम अटेम्प्ट था वो इससे बाहर हो चुके। बहुत से अभ्यर्थियों ने अपने स्तर से बहुत शानदार तरीके से मेहनत करी थी, अपना स्थान भी बनाया था। और सबसे बड़ा दुखद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने, जब ये चयन परिणाम घोषित हुआ था तो सभी को ये होता है कि यार, जब परीक्षा आयोजित होती तो जब ये PDF आती है तो उसमें अपना नाम देखकर बहुत ही ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग गया। और इसी तरीके से बहुत से अभ्यर्थियों के साथ हुआ है कि चयन जब सूची आई थी उसमें सभी का नाम आया था तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसको सेलिब्रेट भी किया गया। और बहुत से अभ्यर्थियों, उनके रिश्तेदारों ने भी बधाइयाँ दी। और जब ये अंतिम चयन परिणाम सूची जब जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। अब बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर, हम किस मुंह से लोगों को फेस करें और किस मुंह से हम ये कहें कि हमारा चयन नहीं हुआ। और उसमें तो आप ये कह रहे थे कि आपका तो चयन हो गया है, अब क्या हुआ, अब आपका चयन नहीं हुआ, क्या हमसे झूठ बोला जा रहा था। तो ऐसी बहुत ढेर सारी बातें समाज में होती हैं और समाज हमेशा क्या करता है, ताने ही देता है। हमेशा समाज ये नहीं देखता है कि
उसने कितना परिश्रम करा, किस वजह से वो हुआ, ओवरऑल अगर मैं देखूं, मैं आज जो ये वीडियो जिन अभ्यर्थियों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, ये मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाने की कोशिश की थी, या कहें जो परीक्षा दी थी, उन तमाम अभ्यर्थियों से करें जिन्होंने इस चयन परिणाम में अपना स्थान नहीं बनाया। बहुत से अभ्यर्थी टूट चुके हैं। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि निराश नहीं होना है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारी मेहनत करी है। हाँ, यहाँ पर कैमरे के सामने आकर बोल देना बड़ा आसान होता है, और आपने जो दिन रात जो मेहनत करी थी, बहुत कहीं से किसी ने कहीं से उधार लेके पढ़ा होगा, कहीं से किस विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने पढ़ा है। मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ, मगर आप लोगों का चयन नहीं हो पाया, तो इसमें जो सबसे ज्यादा दोष है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयोग ने ऐसा पेपर बनाया, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है, मगर हमें अपनी कमियों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमसे क्या गलती हुई है, जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन में सभी लोग सवार थे, हर कोई अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया, और वही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए जिन के अंतर्गत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का जुनून था। हाँ, मैं पहुंच के रहूंगा, जद्दोजहद करके ट्रेन में चढ़ा, बहुत सी यातनाएं सही, और अंततः वो मुकाम पर हासिल हुआ। बहुत से अभ्यर्थी बीच ट्रेन में ही अलग अलग जो प्लेटफॉर्म थे वहां पर उतर गए। कहने का मतलब है कि जिस डेडिकेशन के साथ हमने पढ़ना था, उस डेडिकेशन के साथ हमने पढ़ा नहीं, और हम दोष देते हैं कि परीक्षा पेपर पे देते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। अगर हम ओवरऑल देखें कि अगर यदि पेपर अगर गलत होता, तो ये जो अभी जो 1200-1300 लोगों का भी चयन परिणाम आया, तो ये भी नहीं निकल पाते, मेरिट इससे भी डाउन जाती। हमने देखा कि मेरिट आपके अच्छी खासी गई है, तो कहीं ना कहीं हमारे से जो गलतियां हुई हैं, सबसे पहले हमें उन पे मनन करना होगा कि हाँ, गलती हुई है। इस चीज को यदि जिस दिन हम समझ जाएंगे, हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, मुझे लगता है कि उस दिन हम अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, और अच्छी तरीके से रणनीति के साथ हम तैयारी करेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज के समय में जिस प्रकार से नौकरी मिलना बहुत टफ है, और नौकरी के मुहाने पर पहुंच के उस मुहाने से बाहर आना वो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। जिन अभ्यर्थियों का चयन सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ है, तो आप ये ठान लीजिए कि इस बार जो 27 अप्रैल 2025 को जो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उसमें मुझे अपना स्थान बनाना है। और पहले ही मैं बात कर दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि जितने भी अभ्यर्थी LT भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, वो अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में नहीं बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। वो भी इस भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, और जितने भी सहायक अध्यापक LT या प्राथमिक विद्यालयों में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, वो सारे शिक्षक भी प्रवक्ता संवर्ग का फॉर्म उन्होंने भी फिलअप किया होगा। तो जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने भी इस फॉर्म को भरा है। और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। आपके पास यदि ये भर्ती नहीं निकली तो पूरी जिंदगी खो जाएगी। आपके पास ये लेके चलिए कि अगर इस बार पार नहीं हुआ तो बेरोजगारी का जो दंश है वो आप पे हावी हो जाएगा। आप जिंदगी में क्या करोगे, कहाँ आपका जीवन जाएगा, ये निर्धारण आपने करना है। ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता है, आप उनको भी बीट कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको सही रणनीति के साथ आपको बढ़ना होगा। ये सोच लीजिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ना कोई त्योहार, ना कोई शादी, ना कोई ब्याह, ना कोई बर्थडे, ना कुछ, आपका लिए कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, वैसे भी जो बेरोजगार होता है उसकी तो समाज में वैसे भी इज्जत नहीं होती है। अगर इज्जत करते भी हैं, जो आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो आपको थोड़ा बहुत इज्जत दे देते हैं, आप स्वयं जानते हो एक बेरोजगार होना एक अभिश्राप से कम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत ढेर सारी वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे वो
कनिष्ठ लिपि सहायक की बात करूँ, आपकी शिषपाल की बात करें, पुलिस के अंदर वीडियो की भर्ती आने वाली, पुलिस की आने वाली, बहुत तमाम भर्ती आने वाली। जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन एलटी ही में ही हो, प्रवक्ता में ही हो। आप अपना कर्म करिए, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके उसकी तैयारी कीजिए। जहां पर आपको एक पैर रखने के लिए एक जगह मिल जाएगी, उसके पश्चात जब आप एक जगह पर पहुंच जाओगे, उसके पश्चात आपके पास खोने के लिए फिर किसी चीज की चिंता नहीं है कि भाई अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या, कोई बात नहीं, आपकी नियमित एक जॉब तो है ना। तो आप चाहे समूह गांव की हो, कोई भी उत्तराखंड में कोई भी अगर वैकेंसी जाती है तो उसको भरिए। अभी आपके पास प्रवक्ता है, लोअर पीसीएस है, समूह गांव के अंतर्गत बहुत ढेर सारी वैकेंसी जानी है। जहां आपको लगता है कि आप वहां पर अपना स्थान बना सकते हैं तो उन परीक्षाओं की तैयारी की। मगर एक चीज याद रखिएगा, डेलीगेशन के साथ आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं। जो बच्चा डेलीगेशन के साथ अध्ययन करता है उसका तो सिलेक्शन हो ही रहा है। दोस्तों, मैं एक कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। ये मुझे लगता है कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनके लिए सटीक बैठती है। कहते हैं, क्या हुआ है मेरे दोस्त, क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि तुम अब इस बार रणभूमि में उतर नहीं सकते हो? तुम्हारे हृदय में क्या इतनी कठोरता नहीं बची कि इस बार के परिणाम को अनदेखा कर अगली नाद का एक भयंकर हुंकार, ये नाद का मतलब होता है कि शंख की जो ध्वनि होती है उसको बजाते हुए एक नए युद्ध की शुरुआत, अगली नाद का एक भयंकर हुंकार कर सको? क्या तुम्हारे पैरों में इतनी भी क्षमता नहीं कि तुम इस बार सफलता पा सको, अपने अगले कदम उठा सको और अपनी कमियों को कुचल सको? क्या तुम्हारे बाजुओं में इतना सामर्थ्य शेष नहीं है कि तुम इस बार और ताकतवर रूपी कमल को पकड़कर अगले परिणाम को बदल सकते हो? तुम कर सकते हो ऐ मेरे दोस्त। मैं जानता हूं इतने में ही तुम हार नहीं मानोगे। अभी तुम्हें इस बार और ख्वाब सजाने हैं और एक बार फिर रणभूमि में उतरना है और अगला परिणाम ऐसा रचना है कि एक इतिहास बन जाए। बेशक ये एक छोटी लोग लिखने की कोशिश की थी। मेरा कहने का मतलब है कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें को मद्देनजर मत रखिए। ना आपके लिए होली, ना दिवाली, ना कुछ नहीं होना चाहिए। आप दीन दुनिया के लिए कट जाइए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप ये सोच लीजिए कि इस धरातल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यदि जब सिलेक्शन हो जाता है ना, अगर मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो दुनिया आपको क्या कहता है, सर माथे बैठाती है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, आपका समाज पूछता है, ना आपका परिवार पूछता है, ना आपका देश पूछता है, ना आपकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर मैं बात कहूं, सब कुछ आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आपको अपना कल सुधारना है तो पीछे क्या घटा, क्या घटनाक्रम घटा, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। उसको भूल जाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ आपको क्या है, आगे बढ़ना है। एक रणनीति बनानी है, मुझे इतना घंटा पढ़ना है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। यदि आपने इस तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप में आप प्रवक्ता में भी अपना स्थान बना लोगे। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा गरीब है, जो किसी भी प्रकार की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, जितने भी गरीब बच्चे हैं, तो मैं आपको प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा दूंगा। मगर उन्हीं बच्चों को कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा गरीब हैं। मैं उनके लिए इतना कर सकता हूं, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि जब हमने आईटी भर्ती परीक्षा का यहाँ पर हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, तो जितने भी बच्चे मेरी क्लासेस में पढ़ते थे, सारे बच्चे, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों का यहाँ पर चयन हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और यदि आप प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए
विशेष रूप से छूट दे रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से गरीब हैं, जिनके परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं प्रवक्ता संवर्ग की निःशुल्क कोचिंग उन्हें अपने माध्यम से दूंगा, गूगल मीट के माध्यम से, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लूँगा। बस इतना प्रॉमिस करना होगा कि इस बार का जो भर्ती परीक्षा का जो चयन परिणाम आएगा उसमें आपको अपना स्थान बनाना है। तो इसी प्रॉमिस के साथ मैं आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा। सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, जो जिनके माता पिता बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, जो जिनका स्थिति खराब है, सिर्फ उन्हीं के लिए। तो ये सेवाएं मैं अपनी ओर से, एक मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ओर से आप लोगों को ये कर पाऊँ। तो ये भी मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आपके कुछ काम आ पाया। दोस्तों, निराश नहीं होना है, निराशा को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है और कल के भविष्य को आपने शानदार बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और जो भी अगर इस वीडियो में अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई होंगी या ऐसे शब्द बोल दे होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।